वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मेड इजी भी। और आज मैं लेकर आ रही हूँ वसंत भाग 2 पार्ट 7 पापा खो गए। 7वीं कक्षा का ये पार्ट लेकर आई हूँ। यह एक एकांकी है, नाटक है और इसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर। इस एकांकी में निर्जीव वस्तुओं को सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया है। विजय तेंदुलकर जी, इनका जन्म 6 जनवरी 1928 को हुआ था और यह एक प्रसिद्ध मराठी नाटककार, लेखक, निबंधकार, फिल्म व टीवी पटकथा लेखक, राजनैतिक पत्रकार और सामाजिक टीपकार थे। भारतीय नाट्य व साहित्य जगत में उनका उच्च स्थान रहा है। वे सिनेमा और टेलीविजन की दुनिया में पटकथा लेखक के रूप में भी पहचाने जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ, पापा खो गए एकांकी। इसके मुख्य पात्र हैं बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की और आदमी। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। ये सब रात का समय जो दिखाया गया है, जहां पर ये 3 बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, ये सारे वहां पर हैं। एक सिनेमा का पोस्टर भी है और जो नाचने की मुद्रा में खड़ी हुई है और समुद्र से जो सनसनाती हवा का जो बहाव है वो सुनाई दे रहा है और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। ये सब कुछ उस रात हो रहा था। खंबा, ओह, राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंबा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंबा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कई अच्छी हैं पेड़राज। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंबे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। यहाँ पर खंबा और पेड़ आपस में बातें कर रहे हैं। दोनों ही निर्जीव हैं और आपस में जो रात कैसे बीत रही है और जाड़े की रात है, लंबी रातें होती हैं, उस रात के बारे में चर्चा कर रहे हैं। साथ ही बरसात की रातों से तो अच्छी है ये रातें, ये खंबा कहता है, क्योंकि उसमें तो रात भर भीगते रहो और बादलों से जो पानी बरसता है वो उसकी मार खाओ। तो ऐसे में वो अपने मन की बात बता रहा है खंबा कि जो तेज हवा में जो बल्ब है उसको कसकर पकड़ के खड़ा रहना पड़ता है और उस समय उसको क्या लगता है कि जैसे उसका बिजली के खंबे का जन्म ना ही होता और वो कहीं दूर भाग जाए। पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहां गिरी थी वहां खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज,
अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। तो यहाँ पर पेड़ अपना अनुभव बताते हुए बता रहा है कि कैसे एक रात जब बिजली गिरी थी और उस समय वो डर गए थे। तो यहाँ पर थर थर कांपना एक मुहावरे का भी प्रयोग कर डाला उन्होंने। आगे खंबा कहता है, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाए। पड़ जाएगा या नहीं? कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूं। आह, छे, चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। यहाँ पर खंबा कहता है कि चलो अच्छा हुआ मैं लोहे का बना हूं, इसीलिए मैं बीमार नहीं पड़ता, बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहता हूं। और आगे वो ये कहता है कि ये जो चुंगी की नौकरी जैसी नौकरी लगती है, जो हर समय खड़े ही रहो। पेड़, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूं मैं यहाँ, यही मेरा जन्म हुआ इसी जगह। पेड़ बताता है खंबे को कि वो यहाँ पर खंबे से पहले आया था, जब उसका बीज यहाँ पे डाला गया था और उसका जन्म यहाँ हुआ। तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ। वहां के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब, यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहाँ, तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहां थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया, इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। तो यहाँ पर पेड़ बताता है कि वो सबसे पहले यहाँ पर आया था और उस समय यहाँ पर इतना सब कुछ बना हुआ नहीं था। ना यहाँ पे सिनेमा का पोस्टर था, ना ऊंचे ऊंचे घर थे, और सिर्फ सामने समुद्र था। पर वो एक बात से बड़ा खुश हुआ कि जब खंबा वहां पर आया। लेकिन खंबा अपनी अकड़ में बात ही नहीं करता था। तो वो ये कहता है, इतनी नाक ऊंची थी तो रहने दो। तो पेड़ जो है उसने भी उसको आवाज नहीं लगाई और अपने स्वभाव के बारे में बताया। खंबा, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। खंबा उसे याद दिला खंबा उसे याद दिलाता है कि जब एक बार आंधी आई और उस आंधी पानी में वो एकदम से पेड़ के ऊपर गिर गया। पेड़, बाप रे कैसा था वो आंधी तूफान। अब खंबा, तुम खड़े थे इसीलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ। यानी ऊपर ही ऊपर उसको, खंबे को जो है सहारा दे दिया। चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। तो यहाँ खंबा अपना बता रहा है कि जब वो आंधी पानी में पेड़ ने उसको सहारा दिया तो उसका जो है घमंड दूर हो गया और दोनों में दोस्ती हो गई। पेड़, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप, हवा की आवाज, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है। मतलब वो पोस्टर हिल रहा है हवा से, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कौवा, पेड़ के पीछे से झांक कर, काव, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? जरा भर चैन नहीं इन्हें। लेटर बॉक्स,
मीठी आवाज में नहीं गाएं तो क्या इस कौए जैसी कर्कश काव काव करें? कहता है जरा भर भी चैन नहीं। तो यहाँ पर जब कौआ जाग जाता है और काव काव की आवाज करता है, तो लेटर बॉक्स उसकी कर्कश यानी कि वो उस कठोर काव काव के बारे में बोलता है और पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है। धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक, क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी। हम्म आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये जो चिट्ठी उसके हाथ लगी थी लेटर बॉक्स के, ये एक प्रधानाचार्य ने लिखी और श्रीयुत गोविंद राव जी को, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि परीक्षित जो उनका बेटा है वो पढ़ाई में आजकल कमजोर चल रहा है और बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं है और इसकी जगह वो बंटे यानी कि कंचों से खेलता रहता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये बात लेटर बॉक्स कहता है कि अगर परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लिए तो क्या फायदा होगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे, आखिर क्यों? छे, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगा था। तो लेटर बॉक्स को इस बात पे क्रोध आता है कि वो अपने पापा के फीस के पैसों को यूं बर्बाद कर रहा है और लेटर बॉक्स ये कहता है कि अगर परीक्षित उनके हाथ आ जाए ना तो उसके होश ठिकाने लगाएगा, उसको अच्छा मजा चखाएगा। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। यह किसका है? खंबा। क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स आश्चर्य से। चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़। कब्जे में होने का मतलब ये तो नहीं लालता हूँ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? लेटर बॉक्स चलता है पता तो चल जाने दो, मेरी तरह या रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियां निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी। मैं देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन ये लेटर बॉक्स, इसे नहीं होती बोरियत एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूं चार चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? पेड़। लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लालताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। लेटर बॉक्स। मैं कहा किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूं, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकालने देता हूं, वह मुझ तक ही रहती है। इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। तो लेटर बॉक्स अपने बारे में खुद ही तारीफ करने लगा कि वो चिट्ठियां पढ़ता जरूर है लेकिन बताता किसी को भी नहीं है, और ऊपर वो पोस्टमैन की शिकायत भी कर रहा है कि उसको ये नहीं लगता कि मैं बोर हो जाता हूं। हाँ, अगर मैंने चार चिट्ठियां पढ़ भी ली तो क्या हो गया? पेड़। कोई आ रहा लगता है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है, ठहर जाती है और हैरान हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट,
भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा विचार किया जाए, इसे यहीं लिटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए, यहाँ इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। तो ये वो आदमी है जो वो एक बच्ची को उठाकर अपहरण करके लाया है, और जो गहरी नींद में सो रही है, और उसको उसने बेहोशी की दवा भी दी है। अब उसको कुछ जब भूख लगती है तो वो खाने की खोज में निकल पड़ता है, और पास ही लड़की को वहीं पर ही बिठाकर वहां लिटा देता है। और उसको ऐसा लगता है कि अब वहां पर इस रात में कौन आएगा तो लड़की सुरक्षित रहेगी, और वो निकल पड़ता है। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है, और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है, चौकन्ना होके। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। खंबा पेड़ से, श्श, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। क्या मतलब? कि कोई गड़बड़ है। पेड़ कहता है, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ कौवे को जगाते हुए, श्श, ए ए कौवे, जागना, जाग। कौवा, दिन हो गया। पेड़, नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा कर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठते हुए, आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया, जाता है। खंबा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स, मुड़कर देखते हुए, नासपीटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे। तो यहाँ पे लेटर बॉक्स को बहुत गुस्सा आ रहा है कि ये उसको बुरे शब्द कह रहे हैं, नासपीटे बोल रहे हैं, और जैसे कोई चील चूहे को उठा लेती है ना, ऐसे ये उठा कर लाया है, ऐसा वो कहते हैं। खंबा, मैं भी देखना चाहता हूं उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लालताऊ, अभी भी सो रही है क्या वो? लेटर बॉक्स, हाँ 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 खंबे महाराज। कौआ आकर, कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। पेड़, इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौआ देखकर, अच्छा ये लड़की, और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला? खंबा, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स, थोड़ी देर में आ जाएगा नास बेटा, और ये खिलौने सी बच्ची। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौवा, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूं ना, ऐसा होते देखा है। आप जानते ही हैं कि कौवा तो उड़ता रहता है, तो वो अपना अनुभव बता रहा है कि उसने ऐसा कई बार देखा है कि जो बच्चों को उठा कर ले जाते हैं। पेड़, मैं बताऊं, अपन ये काम नहीं होने देंगे। अब पेड़ ने ये कहा कि ये काम अब हम लोग होने नहीं देंगे, इस लड़की को यहां से जाने ही नहीं देंगे। लेटर बॉक्स, पर मैं कहता हूं ये होगा कैसे?
खंबा। होगा कैसे मतलब? उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। कौवा, मैं दुष्ट है कौन, पहले उसे नजर तो आने दीजिए। लेटर बॉक्स, मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नजर थी उसकी, घड़ी भर कर तो मुझे लगा कहीं मुझे ही ना उठा ले जाए। कौवा, ताऊ आपको, खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अध खुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें? खंबा, उसकी वह गंदी नजर यहां से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने से ज्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा। तो लड़की बहुत छोटी थी ना, तो वो जैसे ही वो इनकी बातें हो रही थी, इसी बीच में लड़की जो है वो जाग जाती है और ऐसा लग रहा था जैसे वो सपने में ही है और वो आधी नींद से जागी हुई है। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। कौवा, ताऊ एक जगह बैठे रहकर ये कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे ये सब। तो यहाँ पे कौवा बताता है कि वो तो उड़ उड़ कर जो है इधर उधर देखता रहता है, गश्त लगाता है। ठीक है, तो ये बात तो कौवे को जल्दी पता चल जाती है। पेड़, काफी समझदार है तू, अरे ये हमसे कैसे हो सकेगा। लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। अब लड़की जो है जाग तो गई है लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे सपने में है। लड़की, आ, क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, ये पेड़, कौवा। कौवा सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप, स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सबके पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। यानी उस समय सारे सारे एकदम से ठहर जाते हैं और सोचते हैं हम बोलेंगे नहीं, जिससे कि ऐसा ना हो कि ये लड़की डर जाएगी नहीं तो, इसलिए एकदम चुप खड़े हो जाते हैं। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और? फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध, हैरान। कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था? अब सारे चुप। कौन बातें कर रहा था? मुझे मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ? ये सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ हैं? मम्मी कहाँ है? कहाँ हूँ मैं? मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो ना, नहीं तो मैं चीखूंगी, मैं चीखूंगी। सभी चुप, स्तब्ध। लड़की घबरा कर एक कोने में अंग सिकोड़कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल देती है। लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स, पेड़ से, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है। आगे सरक कर जाता है। बच्ची घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है फिर सामने। कौन? लेटर बॉक्स, मैं हूं लेटर बॉक्स। लड़की, तुम तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स, हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? लड़की, तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स, हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की, सच? लेटर बॉक्स, उसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता है, पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है,
हो मजा, लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की, सच? लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता है। लड़की, तुम मजेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ, नासपीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। तो यहाँ लेटर बॉक्स बताता है कि उसको सिर्फ लाल रंग से रंगा हुआ है, तो ये भी उसे ज्यादा अच्छा नहीं लगता। लड़की, लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा, सपना लग रहा है, सपना। लेटर बॉक्स, कभी ना देखी हो ऐसी चीज देख लो, यूं ही लगता है। तू रहती कहाँ है? लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए, पर तेरा ये घर है कहाँ? लड़की, घर हमारी गली में। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं, वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर ये गली है कहाँ? लड़की, सड़क पर। आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स, ये तो अच्छा ही है कि हम घरों में हो, घर गली में हो, गलियां सड़कों पर, और सड़कों पर बहुत से लोग हों, इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? लड़की, नाम हमारे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की, ये सब कौन? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स, हाँ, नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं, मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो। पेड़, खंबा, कौवा सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं। लेटर बॉक्स, तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच? कोई कोई रोड भी कहता है, रोड। लेटर बॉक्स, पेट से लिफाफे निकालकर दिखाते हुए, ये देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है, वैसे पता नहीं है तेरा। लड़की, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंबा, बीच में ही, कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है। वह चुप। लड़की, कौन बोला ये कमाल है? कौन? लेटर बॉक्स, खंबा। फिर अपनी जीभ काट के कहता है, नहीं नहीं, यूं ही लगा तुझे, यूं ही। लड़की, मुझे सुनाई दिया है वहां से, ऊपर से। पेड़, एकदम मुंह पर टहनी रखता है। लड़की, देखो वहां से आई है आवाज, जरूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। कौवा, मैंने नहीं की, चोंच दबा कर रखता है। लड़की, कौन बोला ये, कौन? कौवा। खंबा, गधा है ये भी। पेड़, जब ना बोलना हो तो जरूर। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ जाता है, वह फिर से अपने पांव टिकाती है। घुंघरुओं की आवाज। लड़की, वो देखो, देखो कोई नाच रहा है, सभी एकटक देखते रहते हैं। क्या है ये, क्या है, कौन बोलता है, कौन नाच रहा है, कौन? लेटर बॉक्स, प्यार से, देख, तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लड़की, हम ही मतलब कौन? बताओ ना, बताओ जल्दी। लेटर बॉक्स, हम ही यानी कि हम ही, मैं लेटर बॉक्स, ये पेड़, वह बिजली का खंबा, यह कौवा भी, वह सिनेमा का पोस्टर। लड़की, कसम से? लेटर बॉक्स, कसम से, बस इंसानों के सामने हम नहीं करते ये सब, इंसानों को ऐसा दिखाई देता है, भूत करते हैं ये सब, तो घबरा जाते हैं, इसीलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते, चलते, नाचते। नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है। घुंघरुओं की आवाज, वह फिर पहले की स्थिति में आती है।
लड़की, मजे हैं, खूब खूब मजे हैं। अपने इर्द गिर्द चारों ओर सबको देखती है। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ नहीं डर लगता, जरा भी डर नहीं लगता। खंबा, पेड़ और कौवा एक साथ बोलते हैं शाबाश। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की, सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं। आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी, जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं। फिर वो कहती है बैठो। सब बैठ जाते हैं। सिर्फ खंबा सीधा खड़ा है। खंबे, खंबे नीचे बैठो। अब वह अभी भी खड़ा है। बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूं तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की, क्यों? पेड़ कहता है क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा किया गया तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं। लड़की, अरे मतलब ये बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सजा मिली हो। खंबा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है। फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं। हाँ चलो। सब मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बिठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है। एक लड़का बैठ गया जी। एक लंबा लड़का बैठ गया। खंबा जरा सुख महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच, सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना, तब बैठने का सपना देखते हैं। सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की, मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। पेड़, मैंने देखा था। फिर जीभ काटता है अपनी। हम्म, मैंने नहीं देखा, मैं ये कह रहा था। लड़की, ये लड़का जो जी में आए बोल देता है, तो मैं 0 नंबर। पेड़ खंबे को आंख मारकर, चलो ठीक, 0 तो 0 सही। लड़की, ए हम सब खेलें? पोस्टर पर बनी नाचने वाली लड़की का संतुलन फिर खोता है। घुंघरुओं की आवाज, मजा। एक लड़की बार बार गिर रही है, गिर रही है, जरा सोचकर। मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं? मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे। दिखाऊं करके? सभी, हाँ हाँ दिखाओ ना। वाह। लड़की नाचने लगती है। पेड़ खंबे से धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। खंबा, कौन? पेड़, वह वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। खंबा, सचमुच? उसके आने का वक्त हो गया है। कौवा, किसके? खंबा, उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा वह। लेटर बॉक्स, बाप रे, तब फिर? पेड़, क्या किया जाए? खंबा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़, लेकिन क्या? पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है। लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती हैं। सभी दाद देते हैं। नाच खूब रंग में आता है। सभी भाग लेते हैं, पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं। पुनः नाचते हैं, फिर से नाचते हैं, दाद देते हैं, एक दूसरे की तारीफ करते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है। देखते ही सब निस्तब्ध, हैरान। नाचने वाली पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है। सभी अपनी अपनी जगह पर, और वह लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। आदमी मूंछों पर हाथ फेरकर डकार लेता हुआ, वाह, पेट भर खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जहां सो रही थी वहां देखता है, सिर्फ कोट ही वहां दिखाई पड़ता है। उसका चेहरा बदलता है। कहां गई, गई कहां वह छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूं, मुझे चकमा देती है। ढूंढने लगता है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है, और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे। होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते
उसके रास्ते में आने लगती हैं। उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती हैं। सारे उस लड़की की रक्षा कर रहे थे, बचाव कर रहे थे। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी की तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है। कौवा, भूत! पीछे पीछे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स एक साथ, भूत भूत! तीनों और ज्यादा जोर जोर से चिल्लाते चीखते हैं। इसी के साथ भूत भूत करता वह दुष्ट आदमी घबराकर भाग निकलता है। वो डर गया एकदम से कि ये भूत भूत कह रहे हैं इतनी जोर जोर से। वो डर के मारे वहां से भाग गया। सभी पेट पर हाथ रखे जी भर कर हंसते हैं। खंबा, मजा आ गया। कौआ, खूब भदौड़ाई। पेड़, क्यों उठा कर लाया था बच्ची को? बड़ा आया बच्ची चुरा कर भागने वाला। अच्छी खातिर की उसकी। लेटर बॉक्स, अच्छी नाक कटी दुष्ट की। खंबा, अरे पर वो कहाँ है? कौवा, वो कौन? पेड़, कौन? खंबा, वो छोटी लड़की अपनी। लेटर बॉक्स, अरे अरे वो कहाँ गई? पेड़, कौन? कौवा, देखूं? देखते हैं। इधर उधर देखते हैं पर लड़की का कहीं पता नहीं। सभी चिंताग्रस्त। सबको बहुत चिंता हो जाती है, ये लड़की तो दिखाई नहीं दे रही है। खंबा, गई कहाँ? कौवा, यहीं तो थी। पेड़, कहीं नहीं मिल रही। लेटर बॉक्स, उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश? फिर से ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती। सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहां की तहां उसी भंगिमा में यानी मुद्रा में बैठी है। कौवा निराश हो गया, नहीं भाई, कहीं दिखाई नहीं देती। पेड़, मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया हो गया उसे। लेटर बॉक्स, कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खंबा, और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठे हैं, सब दुखी हो जाते हैं। तभी नाचने वाली के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है। लड़की शरारत से, मैं यहां हूं, मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं। उसे पकड़ने दौड़ते हैं, वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है। सभी थक जाते हैं। आखिर कौवा उसे पकड़ता है। कौवा धप से कैसे पकड़ ली लड़की, पर पहले कैसे घबरा गए थे सब। आहा मजा! ताली बजाती है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थक कर बैठ जाती है। खूब मजा आया, मुझे जरा सांस लेने दो अब। पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से, तुम ही ने बचा लिया मुझे। आहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई मैं। लेटती है, बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ, फिर हम मजा करेंगे। बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ, फिर हम मजा करेंगे। गहरी नींद में सो जाती है। सब उसे देखते हुए खड़े हैं प्यार से। कौवा, सो गई बच्ची। पेड़, थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है। कौवा उसके पैर दबाता है। खंबा, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़, तब ये कहाँ जाएगी? लेटर बॉक्स, उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती वह। बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी। खंबा, तो इसका क्या होगा? कहाँ जाएगी? लेटर बॉक्स, उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक वो बता नहीं सकती। बेचारी को अपने पापा का मालूम नहीं है, छोटी है अभी। खंबा, तो इसका क्या होगा? कहाँ जाएगी ये? लेटर बॉक्स, सच पूछ रहे, कहाँ जाएगी? कौवा, मैं बताऊं? सभी कहते हैं, क्या? कौवा, हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको पापा से मिलवा सकते हैं। सभी
उठकर कहते हैं कैसे? कौवा आसान है, सुबह जब हो जाए पेड़ राजा तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहें, वह आराम से देर तक सोती रहेगी। और खंबे महाराज आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। तो टेढ़े होके इसलिए कहता है कि वो ऐसे टेढ़ा होगा तो सब लोग सोचेंगे आंधी के कारण हिल गया था, तो उनका ध्यान जाएगा, और वहां ध्यान जाएगा तो फिर वो लड़की की तरफ देखेंगे। तो खंबा कहता है इससे क्या होगा? कौवा पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया, वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी, वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुंचाती है। खंबा रहूंगा, मैं आड़ा होकर खड़ा रहूंगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो? कौवा मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काव काव करता रहूंगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा, उनकी चीजें अपनी चोंच से उठा उठा कर लाता जाऊंगा। तो कौवा कहता है कि जैसे मैं आवाज भी करता रहूंगा, लोगों का ध्यान मेरी काव काव सुनकर इधर आएगा, और अपनी चोंच से कुछ कुछ सामान उठा कर ले आऊंगा, तो भी लोग मेरी तरफ देखेंगे। लेटर बॉक्स पर तब भी कोई नहीं आया तो? कौवा तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। जरूर करूंगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूंगा। एक बार घर पहुंचा दिया तो सब ठीक हो जाएगा समझो। क्या करूं बता? कौवा कहता है आपको लिखना पढ़ना आता है ना? कान में बात करने लगता है, तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है। घुंघरुओं की आवाज, पुनः जैसे तैसे वह अपनी पहले जैसी भंगिमा यानी मुद्रा बनाकर खड़ी होती है। लेटर बॉक्स बीच में ही कौवे से, उससे क्या होगा? कौवा उसके कान में और कुछ कहता है। लेटर बॉक्स स्वीकृति में गर्दन हिलाता है। लेटर बॉक्स मान गया, कहता ठीक है चलो जो तुम कह रहे हो मैं करूंगा। अंधेरा, कुछ देर बाद उजाला, सुबह होती है। खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है, पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है। कौवे की काव काव जोर जोर से सुनाई दे रही है, और सिनेमा का पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा यानी मुद्रा। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। प्रेक्षक कौन? दर्शक, जो ये सब नाटक देख रहे थे, उन दर्शकों के पास लेटर बॉक्स आता है। लेटर बॉक्स कहता है श्श, लाल ताऊ बोल रहा हूं, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। तो यहाँ पर लेटर बॉक्स इस एकांकी के अंत में, नाटक के अंत में सारे दर्शकों को ये कह रहे हैं कि अगर इस बच्ची के पापा मिल जाएं तो आप यहाँ भेज दीजिएगा। और इसी के साथ पर्दा गिरता है और ये नाटक समाप्त हो जाता है। तो कुल मिलाकर पापा खो गए इस पाठ का सार इस प्रकार है। यह एकांकी लेखक श्री विजय तेंदुलकर जी ने लिखी, जिसमें निर्जीव वस्तुओं की पीड़ा का सजीव चित्रण किया गया है, और पाठ के द्वारा बच्चों के अपहरण के बढ़ते वारदातों को दिखाया गया है। रात के समय सड़क पर एक बिजली का खंबा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स और दीवार पर नाचने की मुद्रा में खड़ी लड़की का पोस्टर है। सुबह खड़े खड़े वे भी जो देखते हैं रात में उसकी बातें करते थे। खंबा एक स्थान पर खड़े रहने के कारण परेशान है। पेड़ कहता है वह तो उससे पहले का खड़ा है, उसका तो जन्म इसी स्थान पर हुआ था, उस समय यहाँ कुछ नहीं था, वह और सामने फैला विशाल समुद्र था। सड़क बनने पर जब खंबे को उसके पास लगाया गया तो पेड़ को लगा कि उसका अकेलापन दूर करने के लिए एक साथी मिल गया है। खंबे पर जब बरसात के दिनों में मुसीबत आई तो उस समय पेड़ ने उसे सहारा देकर संभाला था। उस दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। दीवार पे लगे पोस्टर के टेढ़े होने से पोस्टर पर बनी नाचने वाली
औरत के घुंघरू बज उठते हैं। उसी समय लेटर बॉक्स एक भजन गुनगुनाता हुआ आता है। कौवा भी भजन सुनकर पेड़ के पीछे से बाहर आता है। लेटर बॉक्स अपने डिब्बे में से चिट्ठियां निकालकर पढ़ने लगता है। पेड़ और खंबा लेटर बॉक्स को चिट्ठियां पढ़ने से रोकते हैं। उसी समय वहां किसी के आने की आहट होती है। सब चुप हो जाते हैं। एक आदमी अपने कंधे पर एक लड़की को उठाए चला आ रहा था। आदमी ने उस लड़की को बेहोश कर दिया था, इसलिए वह गहरी नींद में सो रही थी। आदमी लड़की को वहीं छोड़कर अपने लिए खाने का प्रबंध करने चला जाता है। आदमी के जाने के बाद खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौवा लड़की आदमी के बारे में बातें करने लगते हैं। वे छोटी लड़की को उस आदमी से बचाने का उपाय सोचने लगते हैं। उन सबकी बात करने की आवाजों के कारण लड़की जाग जाती है। वह सबको बातें करते देखकर हैरान रह जाती है। लड़की को उठा देखकर सब चुप हो जाते हैं। लड़की अपने माँ बाप और घर को याद करके रोने लगती है। लेटर बॉक्स से अब चुप नहीं रहा जाता। लेटर बॉक्स लड़की से बात शुरू करता है। वह उसके मन का डर दूर करने का प्रयास करता है। वह लड़की से उसके घर का पता पूछता है, परंतु उसे अपने घर का पता मालूम ही नहीं था। लेटर बॉक्स लड़की को बताता है कि वे लोग भी इंसानों की तरह बात करते हैं। लड़की उन लोगों के साथ घुल मिल जाती है। वे सब आपस में खेलने लगते हैं। सब चीजें उसको दुष्ट आदमी से बचाने का उपाय सोचने लगते हैं। उसी समय बच्चा उठाने वाला आदमी वहां आ जाता है। सभी वस्तुएं अपने अपने स्थान पर खड़ी हो जाती हैं। लड़की पेड़ के पीछे छिप जाती है। आदमी लड़की को ढूंढता है, परंतु उसे लड़की कहीं नहीं मिलती। सभी चीजें मिलजुल कर उस लड़की की रक्षा करती हैं। आदमी वहां से चला जाता है। सभी लोग लड़की को बचाकर खुश होते हैं। लड़की खेलते हुए सो जाती है। लड़की के सोने के बाद सब उसे घर कैसे पहुंचाया जाए, सब इसके बारे में सोचने लगते हैं। कौवा उन्हें लड़की के घर का पता लगाने का एक उपाय बताता है। वह कहता है, पेड़ और खंबा लड़की के ऊपर इस प्रकार टेढ़े हो जाएंगे जिससे लगे कि यहाँ कोई दुर्घटना घटी है। खंबा कहता है कि यदि फिर भी वहां कोई नहीं आया तब क्या होगा? कौवा लेटर बॉक्स को एक संदेश लिखने के लिए कहता है। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। खंबा टेढ़ा खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की के ऊपर झुका हुआ था। कौवा काव काव कर रहा था। पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए हैं लिखा हुआ था। नाचने वाली लड़की उस बच्ची की मुद्रा बना लेती है जिसके पापा खो गए थे। अंत में लेटर बॉक्स सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। वह सबसे कहता है कि जिसे भी इस लड़की के पापा मिले उन्हें यहां ले आएं। तो इस प्रकार आपने देखा कि पापा खो गए इस एकांकी में कैसे सारी निर्जीव वस्तुएं बच्ची को बचाने के लिए प्रयत्न करती हैं और इनमें एक सजीव कौवा भी है जो उस लड़की को बचा पाने में अपना उपाय निकालता है। तो कुल मिलाकर इस नाटिका के द्वारा विजय तेंदुलकर जी एक संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह के अपहरण में बच्चों का जब पता नहीं चल पाता है कि उनको कहाँ पहुंचाना है, कैसे वहां अपने घर पहुंच पाएंगे, तो इसके लिए सभी जो अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं, वो बच्चों को कम से कम अपने नाम, अपने पते के बारे में उनको याद करवा दें, जिससे कि वो बच्चे सुरक्षित अपने घर पर पहुंच सकें। इसी के साथ मैं यहाँ पर विराम लेती